नमस्कार दोस्तों, मैं समीर मिश्रा वैचारिकी फाउंडेशन के जिम्मेदार कौन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। इजराइल, फ़िलिस्तीन एवं मध्य पूर्व देश, ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इजराइल एवं फ़िलिस्तीन के मध्य पिछले एक सप्ताह से खूनी संघर्ष जारी है और यह फ़िलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के द्वारा किए जा रहे हमलों की वजह से हुआ। अगर हम इजराइल और फ़िलिस्तीन की पूर्व इतिहास के बारे में चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इजराइल में रह रहे यहूदियों के लिए इजराइल का अस्तित्व बहुत ज़रूरी है, जबकि अन्य देशों के नज़रिए जैसे फ़िलिस्तीन एवं अरब राष्ट्रों के नज़रिए से देखें तो इजराइल का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। पूर्वी भूमध्य सागर के आखिरी छोर पर स्थित इजराइल उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में मिस्र से घिरा है। वर्ष 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो उसने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि इन सभी देशों को धूल भी चटा दी। यह युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला। इसने मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप बदल डाला। इतिहास में इस घटना को 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। इजराइल ने मिस्र को गाजा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से, जॉर्डन को पश्चिमी तट व पूर्वी यरूशलेम से खदेड़ दिया और जीते गए इलाकों को उसने अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल यरूशलेम के इलाके सहित पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है, जबकि फ़िलिस्तीन भविष्य में पूर्वी यरूशलेम को आज़ाद मुल्क की राजधानी के रूप में देखता है। यरूशलेम न केवल राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ मुसलमान का पवित्र अल अक्सा मस्जिद है, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। वर्ष 2016 में यूनेस्को ने कहा था कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद यहूदियों का कोई दावा नहीं बनता है, परंतु इस बात को इजराइल मानने को तैयार नहीं हुआ और उसने वहाँ पे मुस्लिमों का आना प्रतिबंधित कर दिया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद पर वहाँ पर मुस्लिम लोग जा नहीं पाए। मध्य पूर्व में इजराइल की बढ़ती सामरिक ताकत अरब राष्ट्रवाद को चुनौती दे रहा है। इस्लामिक नेतृत्व को लेकर अरब राष्ट्रवादों की आपसी प्रतिद्वंद्विता ने भी इजराइल को ताकत दी है। इजराइल का रणनीतिक रूप से घेरने वाले देश आंतरिक अशांति एवं राजसत्ता की अपनी मजबूरियों से जूझ रहे हैं। इजराइल के उत्तर पूर्व में लेबनान एवं पूर्व में सीरिया हैं। ये दोनों देश गृह युद्ध से प्रभावित हैं और उनके दूसरे पड़ोसी देश जॉर्डन एवं मिस्र 1967 के इजराइल अरब युद्ध के बाद यहूदी राष्ट्र के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित कर खामोश हैं। इजराइल फ़िलिस्तीनी विवाद के जरिए शिया बाहुल्य देश ईरान, लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद देकर हमेशा इजराइल पर हमला करने के लिए प्रोत्साहन देता रहा है और वहीं पर सुन्नी बाहुल्य देश सऊदी अरब ने भी हमास को भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार देकर हमेशा इजराइल पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया है। लेकिन इस्लामिक दुनिया के ये दोनों देश अपनी बादशाहत कायम करने के लिए एक दूसरे के ही प्रतिद्वंदी बनते जा रहे हैं। इस्लामिक देशों के संगठन OIC के कई सदस्य देशों के साथ इजराइल के बेहतर संबंध हैं। शिया सुन्नी विवाद का साया भी OIC पर पड़ता रहा है। तुर्की और सऊदी अरब के बीच इस समय इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने की होड़ मची हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप ताय्यप एर्दोगन इस समय इजराइल की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन वे इजराइल की राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक शक्ति से भलीभांति परिचित हैं। एर्दोगान की नीतियां अमेरिका के निशाने पर हैं। उन्हें अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए अमेरिका से बेहतर संबंधों की ज़रूरत है। दरअसल तुर्की के लिए सबसे बड़ी समस्या है कुर्द जातीय समूह। कुर्द मध्य पूर्व का चौथा सबसे बड़ा जातीय समूह है। वर्तमान में यह 3.5 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। यह नस्ल, भाषा और संस्कृति के आधार पर विभिन्न देशों में एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। कुर्दों का अभी तक कोई अपना देश नहीं है। ये तुर्की में अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं।
तो सीरिया और इराक में भी अपनी अहम भूमिका के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह इस्लामिक स्टेट IS का भी प्रतिरोध कर रहे हैं। यूरोप के कई देश भी मध्य पूर्व में अशांति बने रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है यदि इस इलाके में शांति स्थापित हो जाएगी तो अरब राष्ट्रवाद मजबूत होकर यूरोप को चुनौती दे सकता है और यदि यूरोप को मध्य पूर्व से तेल मिलना बंद हो जाए तो उसके अधिकांश उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। इस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े विकसित यूरोप महाद्वीप की औद्योगिक एवं सामरिक क्षमता बर्बाद हो जाएगी। यही कारण है कि पश्चिमी देश मध्य पूर्व पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और वे मध्य पूर्व में एक ठिकाने के रूप में इजराइल को बहुत बड़ा एवं सुरक्षित देश मानते हैं। मध्य पूर्व में बड़ी प्रतिद्वंद्विता ईरान और सऊदी अरब की है। ईरान को रोकने के लिए सऊदी अरब इजराइल को बेहतर विकल्प मानता है और इन दोनों देशों के बीच गोपनीय भागीदारी भी सामने आई है। बहरहाल इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में जटिल संतुलन का सिद्धांत हावी है, जिसमें राष्ट्र या राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं और फिर संतुलन के भीतर संतुलन होता है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में वैश्विक प्रयासों की बदौलत आधे अधूरे समझौते पर आधारित शांति एक बार फिर स्थापित हो जाएगी। इस विवाद से विश्व के कई ताकतवर देशों की व्यापक आर्थिक एवं सामरिक हित जुड़े हुए हैं, इसलिए फिलिस्तीन के नए राष्ट्र का सपना पूरा होने की संभावना दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। इजराइल की आयरन डोम प्रणाली एवं विभिन्न देशों का इजराइल एवं फिलिस्तीन के ऊपर मत के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि आपके पास इजराइल एवं फिलिस्तीन के संबंध में कोई विचार हैं और उसे आप बताना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपने विचार को बताएं। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।